तो हाय कैसे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मानदेय को लेकर के आखिरी वीडियो है। बेसिकली हमारे यहाँ 9 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनमें 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की बातें सरकार ने कही थी। सबको संतृप्त करने की बात नहीं कही थी। ऐसे में लगातार सदन में विपक्ष के द्वारा ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी के मानदेय बढ़ा रहे हैं, उनमें किसको किसको शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे कई चीजें ये भी आ रही है कि आउटसोर्स कर्मचारी को ये सरकार बढ़ावा दे रही है, तो क्यों नहीं उनको परमानेंट या फिर राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी जितने सारे, जब वो अपने काम से निकाल दिए जाते हैं तो उनका जीवन अधर में लटक जाता है। मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि आउटसोर्सिंग पे काम करते थे, लेकिन अभी वो वहां से अपने पद से हटाए जा चुके हैं और उनका जीवन बदहाल हो चुका है। बात रही पंचायत सहायक के मानदेय की, तो यहाँ पे जैसे प्रश्नकाल में साफ साफ मंत्री जी ने इस चीज का उल्लेख किया है कि अभी इस पे संशय है और इस पे कोई, ये जो मामले हैं विचाराधीन पे हैं। आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नकाल के उत्तर में यहाँ पे लिखित रूप से जवाब आया। ऐसे में बात होती है कि पंचायत जो कर्मी है, पंचायत सहायक जो है, क्या ये आउटसोर्स कर्मचारी है या नहीं है। तो जैसे ही इनका शासनादेश खोलेंगे, नियुक्ति का शासनादेश, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी पंचायत सहायक हैं, लेकिन इनकी जो आउटसोर्सिंग है वो ग्राम पंचायत से आउटसोर्सिंग है। हालांकि हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी बजट पास होगा तो बजट में हमारे मानदेय के लिए कुछ न कुछ इसमें इंक्लूड होगा। जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो ग्राम पंचायत के बजट से और राज्य सरकार का जो ये बजट है, इस बजट से सरोकार नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो भी बजट है वो आपके फिक्स है, जनसंख्या की आबादी के अनुसार। राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त सारे फिक्स है। राज्य वित्त का जो बजट है, सरकार की जिस तरह से कर से आय होती है, कर के आय का शुद्ध 5% जो है ग्राम पंचायतों में संक्रमित किया जाता है विकास कार्य करने के लिए, वही 5% राज्य वित्त का आयोग है और उसके बाद केंद्रीय, ये सारे फिक्स मद हैं। सरकार का बजट जो भी आता है उससे राज्य सरकार के इस बजट का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी चीजें आप समझे तो ये फिक्स है और इसी फिक्स में से आपका मानदेय दिया जाना है, इसलिए सरकार के बजट में आपके मानदेय की जिक्र करना कोई औचित्य नहीं होता। आउटसोर्स कर्मचारी जिनको राज्य सरकार सीधा डीबीटी के माध्यम से मानदेय देगी या फिर वो थर्ड पार्टी के थ्रू देती है, उनको वो वहां पे जोड़ के सदन में दे सकती है कि भाई यहाँ पे जो है इस तरह से इतने लोग हैं, उतने लोग का हम दे सकते हैं। ये जब तक हम यहाँ से अटैचमेंट नहीं होता तब तक हम बजट में अपने मानदेय की जिक्र कहाँ से कर सकते हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है। ठीक है, बात करें पंचायत मंत्री के तरह तरह के बयान का, तो अगर आप हमारी खुद बात हुई, क्योंकि जब मैं मिनिस्टर बना तो ये पत्र आने लगे, किसी भी जिले में जाता था तो पत्र, तो जब पत्र जो मेरे पास आता है तो मैं उस पत्र को लेके मुख्यमंत्री से चर्चा करता। मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि नहीं, ये मानदेय बहुत कम है। यहाँ पे ठीक उन्होंने कहा कि हम लोग को इतना मिले जिससे हमारी दाल रोटी चल पाए, लेकिन बात उम्मीद यहाँ से लोगों की जुड़ पाती है कि हमारे मंत्री जी जो है सदन में इस बात को ले जाएंगे और यहाँ से जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ हमारे मानदेय की बढ़ोतरी को लेके निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि सदन में मुद्दा क्यों उठेगा, जब तक हमारा मानदेय सीधा सरकार से जुड़ता नहीं है तो सदन में इस बात को क्यों उठाया जाएगा। उठाया जाएगा तो उस पर कितना जोर, कितना बल हो पाएगा। बेसिकली 15 दिन के पहले की वीडियो में कुछ बातें और होती है और 15 दिन के बाद अब जो वीडियो बयान में आते हैं उन पे कुछ और मुद्दा आता है, वो भी आप एक लाइन में देख लीजिए। उसमें बात निकल के आई कि ग्राम प्रधान ने निकाली और ग्राम प्रधान ने नियुक्ति की। शासनादेश तो सब शासन द्वारा आया था ना, आप राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हो, पूछ रहे हैं, बताओ। नहीं, बेसिकली ये बात सही है कि जिस तरह से जिला पंचायत अपना कर्मचारी रखती है, क्षेत्र पंचायत अपना कर्मचारी रखती है और ग्राम पंचायत उस तरह से पंचायत सहायक अपना कर्मचारी रखी है। बेसिकली बात करें क्षेत्र पंचायत कर्मचारी की बात में, जितने भी आपके ब्लॉक के जीपीडीपी ऑपरेटर्स हैं, ये सारे क्षेत्र पंचायत के कर्मचारी हैं। इनका मानदेय लेकिन सरकार के थर्ड पार्टी के द्वारा दिया जाता है। ग्राम पंचायत के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि इसमें आपके पंचायत सहायक हैं, तो इनका मानदेय ग्राम पंचायत देती है। ग्राम पंचायत ने अपने कार्य के लिए इनको रखा है। एक बड़ा मुद्दा भी आता है और शासनादेश जो बना हुआ है वो शासनादेश भी इसी बिहाफ पे बना हुआ है। इस चीज को हम समझ पाएंगे जब तक हमारा शासनादेश में ये पॉइंट है, तब तक हम इसी पॉइंट पे हमेशा चले पाएंगे। तो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर ये मामला अभी लंबित है। सरकार ने पूरी तरह से इसको ना नहीं कहा हुआ है, लेकिन इसको अभी लंबित करने की बात है कि इस पे अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं लिया जा रहा। तो आप सब इस बात को समझें। मेरी यही अपील होगी आप सबसे कि आप सब अपनी नॉलेज गेन करें, अपने आप को इसमें अभ्यस्त करें। तो आशा करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो में कुछ मानदेय को लेकर क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।